श्री गुरवे नमः। जलंधर का संहार। पतिरेवहि नारीणाम परमो दैवतः स्मृतः। शास्त्रों में स्त्री के लिए पति ही परम देवता बतलाया गया है। स्त्री के लिए जब तक पति जीवित है दूसरी न कोई पूजा है न कोई उपासना है। उसके लिए पति की पूजा सेवा ही परमात्मा की परम भक्ति है। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि जो स्त्री पति की आज्ञा के बिना किसी देवता की पूजा या व्रत उपासना करती है उसे पति घात का पातक लगता है। जितने भी व्रत उपवास या अनुष्ठान हैं उस सब का फल स्त्री को पति की पूजा मात्र से मिलता है। पति की सेवा और भक्ति ही स्त्री के लिए ज्ञान भक्ति और मुक्ति जो भी चाहती है सब प्राप्त होता है। जब लोग पत्थर की मूर्ति की उपासना परमात्मा मानकर करते हैं तो जीवित मूर्ति की उपासना में शंका करना तो मूर्खता ही है। पतिव्रता स्त्री जहां अपने पतिव्रत से अपना कल्याण कर लेती है वहां उसके पतिव्रत के बल से उसके पति का भी कल्याण हो जाता है। महापापी पति का भी पतिव्रता उद्धार कर देती है। उसका पति इस लोक में उसके पतिव्रत के तेज से रक्षित रहता है। भौतिक और दैविक बाधाओं से भी रक्षा पाता है। जल के पुत्र जलंधर तेहि पत्नी वृंदा नाम उच्च कोटि की पतिव्रता पति अजेय भयो परिणाम। जल के पुत्र जलंधर की पत्नी वृंदा उच्च कोटि की पतिव्रता थी। दैत्य जलंधर अपनी स्त्री के पतिव्रत के प्रभाव से प्रबल और अजेय हो गया। उसे युद्ध में कोई भी परास्त नहीं कर सकता था। यही कारण वह विश्व में अति उत्पात मचाए बार बार जाय स्वर्गमह सुरगणन मारी भगाए। इस कारण विश्व में अत्यंत उत्पात मचाने लगा। देवताओं को बार बार स्वर्ग में जाकर मार के भगाता था। ऋषि न आश्रमन आग लगायो यज्ञ ध्वस्त गौ विप्रसतायो उत्पात चरम सीमा पर जायो सुरहि शरण शंकर की आयो। ऋषि मुनियों के आश्रमों में आग लगा देता, यज्ञों को ध्वस्त कर देता, गौ और ब्राह्मणों को बहुत सताता है। जलंधर का उत्पात चरम सीमा पर पहुंच गया। देवता स्वयं उससे पीड़ित थे अतः देवताओं ने भगवान शंकर की शरण ली। आशुतोष प्रभु देवताओं की प्रार्थना से प्रसन्न हुए। उन्होंने दैत्य वध की प्रतिज्ञा कर ली। भगवान शंकर के साथ समस्त देवसेना ने जलंधर पर आक्रमण किया। सैनिक साथ जलंधर आया, बड़ा भयंकर युद्ध रचाया। सुर न सह सके ते ही प्रहारे भागे रण के छोड़ के सारे। जलंधर भी अपने सैनिकों के साथ युद्ध में डटा। बड़ा ही भयानक युद्ध हुआ। जलंधर के प्रहार सहन करने में देवता असमर्थ हो गए और रणभूमि छोड़ के भाग लिए। जब शंकर जी अकेले रह गए तो उन्होंने बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अपने पिनाक से छूटे तीखे बाणों के द्वारा जलंधर के समस्त सैनिक भस्म कर दिए। जब से युद्ध छिड़ा था जलंधर की पत्नी पति की मंगल कामना के से घर में ही उसकी मूर्ति के सामने बैठकर पति के चरणों का ध्यान कर रही थी। उसे विश्वास था कि भगवान शंकर उसके पति को नहीं मार सकेंगे। एक सच्ची पतिव्रता का संकल्प विश्व की सृष्टि और प्रलय दोनों करने में समर्थ है। अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु शंकर त्रिदेवों को ही अपने पतिव्रत के जल से शिशु बना दिया था। सावित्री ने यमराज के यहाँ से सत्यवान को लौटा लाई। पतिव्रता के संकल्प को विफल करने की शक्ति परमात्मा भी रखता है, इसमें संदेह है। वृंदा के संकल्प से जलंधर अजेय हो रहा था। एक सच्ची पतिव्रता जब तक उसकी मंगल कामना कर रही है तब तक किसी भी शक्ति नहीं है कि जो उसे चोट पहुंचा सके। जिनके क्रोध से विश्व का प्रलय हो जाए, जिनके तृतीय नेत्र से खोलने से मात्र ब्रह्मांड छार छार हो जाए, वही प्रलयंकर प्रभु जलंधर की कोई दिनों तक संग्राम में परास्त नहीं कर पाए। सर्वशक्तिमान असमर्थ थे ऐसी बात नहीं है। जलंधर तो क्या विश्व का संहार भी इच्छा मात्र से कर सकते हैं।
पर पतिव्रत धर्म की शक्ति की मर्यादा न टूटे, ये ध्यान था। दूसरे विचार था कि जलंधर के वध से कहीं पतिव्रता स्त्री क्रुद्ध होकर जगत का संहार करने लगी तो संसार की रक्षा करना असंभव हो जाएगा। इन सब विचारों में कठोरता नहीं हो सकती थी। जलंधर का वध भी अभिष्ट था, क्योंकि उसकी प्रतिज्ञा कर ली थी। पतिव्रता की शक्ति की मर्यादा भी रखनी थी। दुविधा में पड़े भगवान शंकर ने मायाधीश श्रीपति का स्मरण किया। नभ से दूर प्रकट होकर संकेत में ही भगवान विष्णु ने शंकर जी को कुछ बताया और अंतर्हित हो गए। जब सभी प्रकार से धर्माचरण का सहारा लेकर कोई शक्ति प्राप्त करके अधर्म करने लगता है, एक धर्म के आश्रित रहकर दूसरे धर्मात्माओं का नाश करने लगता है, तो धर्म की रक्षा के लिए धर्म भ्रष्ट करना भी न्याय हो जाता है। एक वृंदा के पतिव्रत के कारण प्रबल हुआ जलंधर आज देवता, ऋषि, मुनि, धर्मज्ञ, विप्र, गौ आदि सबका नाश कर रहा था, धर्म के प्रलय कर रहा था। इस व्यापक धर्म की रक्षा के लिए वृंदा को धर्मच्युत करना अन्याय या अधर्म नहीं है, अनिवार्य धर्म हो गया था। भगवान विष्णु ने सोचा, जब तक वृंदा का पतिव्रत दृढ़ है, जलंधर की मृत्यु संभव नहीं है। वे प्रभु जलंधर का वेश धारण करके उसके घर गए। घर के द्वार पर उसने द्वार से ही उसी की बोली में वृंदा को पुकारने लगे। पति का शब्द सुनते हुए पतिव्रता दौड़ी आई। द्वार पर उसने अपने स्वेद से सने पति के चरणों में सिर नवाकर प्रणाम किया। युद्ध का वृत्तांत पूछने पर उन्होंने बताया, हार गए शंकर भग जाही, श्रम मोहि बहुत भयो रण माही, लेटे सैया बहाना बनायो, सेवा करन लगी पैर दबायो। शंकर की हार कर भाग गए। घर के भीतर आकर रणस्थल से मुझे बहुत श्रम करना पड़ा है, ऐसा बहाना बनाकर श्री हरि सैया पर लेट गए। वृंदा की क्या पता था कि छल है, वो तो उन्हें अपना पति ही समझ रही थी। वो भी सैया पर बैठकर चरण दबाने लगी। मन में वासना का आधान करके उन्होंने उसका हाथ पकड़ लिया। वासना सहित परपुरुष का स्पर्श होते ही उसका पतिव्रत धर्म नष्ट हो गया। सर्वज्ञ भगवान शंकर भी युद्ध में हंस पड़े। उन्होंने अपने नख को तोड़कर उसे चक्र का निर्माण करके जलंधर का वध कर दिया। जलंधर का रुधिर महारौरव नरक के रक्त कुंडों का रक्त बना। छिन्न मस्तक सहसा सैया पर गिरा सामने पति का आकर, हरि बदला तेई क्षण रूपा, अपने रूप में विष्णु स्वरूपा। जलंधर का कटसर सहसा सैया पर उसकी पत्नी के सम्मुख आकर गिरा। उसी क्षण विष्णु ने अपना जलंधर वाला स्वरूप बदल दिया। वे निज रूप में आ गए। वृंदा चौंकी। अब वो भेद ज्ञात हुआ। शोक रोष से भरे सुर में बोली, मेरे पति का वध करने के लिए तुमने जड़ता बस जो मेरे पति धर्म का नाश किया है, छल की आशा ही चुनी। उसके फल ते ही कारण तुम जग जड़ हो रहे हो। हरि बोले अज्ञात में कहे, मूर्खे सकल भूत आत्मा, सबका पति मैं ही परमात्मा। ज्ञान रहित तने साप जो दीन्हा, ज्ञानहीन तरयोनिन तुलीन्हा। उसके फलस्वरूप तू जड़ होकर संसार में रहो। भगवान ने कहा, मूर्खे, समस्त प्राणियों का अंतरात्मा होने के कारण एकमात्र मैं ही सबका पति हूं। इस वास्तविक ज्ञान से रहित होकर ही तूने श्राप दिया है, तथा तू भी ज्ञानहीन वृक्ष योनि को प्राप्त हो। सहसा भगवान के वाक्यों से वृंदा के नेत्र खोल दिए। पतिव्रत धर्म के पतन से उसका हृदय निर्मल हो ही चुका था। झट उसमें श्रवण मात्र बोध हो गया। मल विक्षेप था ही नहीं। प्रभु वाक्यों में ने आवरण को भी दूर कर दिया। वो प्रभु के चरणों पर गिर पड़ी, पश्चाताप करने लगी। प्रभु ने उसे उठाकर समझाया कि धर्म का आचरण ही मनुष्य को पवित्र बनाता है। सत्कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, इसका विचार करके ही मैं फल देता हूं। इस बात को सर्वथा ध्यान रखना। समस्त धर्म, समस्त साधन, संपूर्ण सत्कर्म करने का एकमात्र फल मेरी भक्ति है और मेरी प्राप्ति है। ये सब छोड़कर मुझे भजो। धर्मों में ही मनुष्यों को पकड़कर मूल लक्ष्य की को नहीं भूलना चाहिए। तुम्हारे पतिव्रत धर्म के द्वारा जो प्रकारांतर से मेरी उपासना हुई है, उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ हूं। उसका प्रत्यक्ष फल देने ही मैं यहाँ आया। एक माइक पदार्थ से हटाकर अपनी ओर लगा देना ही मेरे कार्य का मुख्य उद्देश्य था। वरदान मांगने को प्रेरित करने पर उसने प्रभु के चरणों पर नित्य सानिध्य मांगा, वही उसे मिला। वृंदा तुलसी है भाई, प्रभु है शालिग्राम।
पूजा में उनके रहे तुलसी अवसललाम। जलंधर की वही स्त्री तुलसी हुई। प्रभु ने विश्व में अपनी पाषाणमयी मूर्ति शालिग्राम रख दी। शालिग्राम की पूजा में जो तुलसी का रहना अनिवार्य है ही, भगवान विष्णु के श्री चरणों के साथ भी तुलसी का नित्य संबंध हो गया। ये पतिव्रत धर्म की महिमा है। बोलिए तुलसी माता की जय।